हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर में प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम सिमिलैरिटी पे बेस्ड सवालों को सॉल्व कर रहे थे। तो अपनी इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार, जानदार, मजेदार, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर, तो या तो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर ज्यादा मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है इन द फिगर। तो इस पर्टिकुलर सवाल के लिए ऑलरेडी हमें अपना फिगर दे दिया गया है, जहां पे हम बहुत क्लियरली 3 ट्रायंगल्स को स्पॉट कर पा रहे हैं। तो फिगर देने के बाद आगे सवाल हमसे कह रहा है एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड CD परपेंडिकुलर AB। Prove that CB square by CA square is equal to BD by AD। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। सर बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो भी गिवन डेटा है उसको अपने फिगर में हाईलाइट कर लेते हैं। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि हमारे सवाल में सिर्फ 2 ही गिवन डेटा है। अब इन डेटा को हाईलाइट कर लेते हैं फिगर में सर। तो सबसे पहले बोला जा रहा है एंगल ACB 90 डिग्री के बराबर है फिगर में। तो फिगर में सर एंगल ACB 90 डिग्री के बराबर है, हाईलाइट कर लिया। आगे बोला जा रहा है सर CD परपेंडिकुलर AB। तो CD परपेंडिकुलर AB यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं सर कि यह एंगल भी 90 डिग्री होगा और यह एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो जो भी गिवन डेटा था उसको अपने फिगर में हमने हाईलाइट कर लिया। अब देखो साबित क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो सर ये वाला साइड के रेशियो का कोई फॉर्म मुझे यहां पे साबित करना है, प्रूफ करना है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सर। इस टाइप के साइड के रेशियो का कोई भी रिजल्ट अगर हमें साबित करना रहता है, प्रूफ करना रहता है सर, तो हम कितने रास्ते जानते हैं प्रूफ करने के? तो आप कह दोगे सर एक तो थेल्स थ्योरम का रास्ता जानते हैं सर। इस टाइप का रिजल्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से भी आ सकता है सर। इस टाइप के रिजल्ट पे हम सिमिलैरिटी के मदद से भी पहुंच सकते हैं। अब कौन सा कंसेप्ट यहां लगेगा समझिएगा सर। थेल्स लगाने के लिए पैरेलल लाइन की कहानी चाहिए। क्या आपको पैरेलल लाइन की कहानी गिवन है? नहीं सर, यानी कि थेल्स तो नहीं लगेगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने के लिए एंगल बाइसेक्टर्स पे चर्चा होनी चाहिए। हो रही है क्या? नहीं हो रही है सर, यानी कि यह भी नहीं लगेगा। तो अब समझ में आ रहा है ऑटोमेटिकली सर कि सिमिलैरिटी का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहां पे हम अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के बाद अगर साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज कर देंगे तो जो प्रूफ करना है सर वो प्रूव हो जाएगा। और ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि साइड के रेशियो का कहीं पे भी कोई रिजल्ट अगर प्रूव करना रहता है, साबित करना रहता है, तो हम हमेशा प्रूव करने के लिए अपने सिमिलैरिटी वाले रास्ते को ही प्राथमिकता देते हैं, सिमिलैरिटी वाले रास्ते को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो यह समझ में आ चुका है सर कि सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करना होगा। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या है। इंटरेस्टिंग यह है सर कि सवाल ने जो फिगर प्रोवाइड किया है उस फिगर में बस 2 ट्रायंगल तो है नहीं कि उन 2 ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे तो यह रिजल्ट सीधे सीधे आ जाएगा। सर फिगर में 3 ट्रायंगल्स हैं। तो मुद्दा यह है सर कि अपने 3 ट्रायंगल्स में से कौन से 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज करेंगे तब जाके ये प्रूव होगा। ये मुद्दा है। तो इस चीज को कैसे डिसाइड करना होता है, ट्रायंगल्स को कैसे सेलेक्ट करना होता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने सिखाया था। कैसे सेलेक्ट करते हैं सर? तो प्रूफ दैट में जिन भी साइड्स की, जिन भी पार्ट्स की बात हो रही है सर, उनको अपने फिगर में हाईलाइट कर लेते हैं। तो वहां से कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। करिए सर। तो यहां पे अपने पार्ट्स को हाईलाइट करके ट्रायंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सर CV का इस्तेमाल हो रहा है, CA का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये रहा CV, ये रहा CA, हाईलाइट कर लिया। आगे सर BD का इस्तेमाल हो रहा है, AD का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये रहा BD, ये रहा AD। तो सर प्रूफ दैट में साइड्स पे जिन भी पार्ट्स पे बात हो रही थी उनको मैंने अपने फिगर में हाईलाइट कर लिया। अब मुझे अपना कंसेप्ट पता है सर। कंसेप्ट ये कहता है अब आपको उन 2 ट्रायंगल्स को ढूंढना है जिनमें ये सारे के सारे पार्ट्स अच्छे तरीके से लाई कर जाए। तो अगर मैं यहां पे अपने ट्रायंगल्स के सर्च पे इस तरीके से काम करूंगा तो मैं तुरंत कह दूंगा सर कि हमारे हाइलाइटेड पार्ट्स के हिसाब से
एक तो ये रेड वाला ट्रायंगल सेलेक्ट होता हुआ दिख रहा है सर, और एक ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल सेलेक्ट होता हुआ दिख रहा है। देखो पार्ट्स बहुत सारे ट्रायंगल्स में हैं, मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये रहता है कि सारे के सारे पार्ट्स अच्छे तरीके से कंप्लीटली कौन से दो ट्रायंगल्स में लाई कर रहे हैं, उन्हीं ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करते हैं। तो यहां पे मुझे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा है सर कि मेरे सारे के सारे पार्ट्स कंप्लीटली इन्हीं दो ट्रायंगल्स में लाई कर रहे हैं। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है सर कि अगर मैं अपने इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर देता हूं, उसके बाद अगर साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज कर दूंगा, तो शायद ये जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाना चाहिए। सर इतना सभी को क्लियर हुआ? यहां पे क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहां पे, तो अपने इन दो ट्रायंगल्स को अब सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। तो कौन सा क्राइटेरिया यहां पे इस्तेमाल करेंगे सर? तो अपने गिवन डेटा को देखिए। तो गिवन डेटा को देख के आपको भली भांति पता लग रहा है सर कि जो भी गिवन डेटा की कहानी है वो प्योरली एंगल के टर्म में है। अब प्योरली एंगल के टर्म में अगर आपका गिवन डेटा होता है तो कौन कौन सा क्राइटेरिया दिमाग में आता है? तुरंत कह दोगे या तो डबल ए क्राइटेरिया सर, या तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया। अगेन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था सर कि कभी भी इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो हम हमेशा डबल ए क्राइटेरिया से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सस्ता सुंदर टिकाऊ होता है। यानी कि अपने ट्रायंगल्स को डबल ए क्राइटेरिया के लिए सोचने की कोशिश करेंगे सर। तो अब मुझे अपने दोनों ट्रायंगल्स में दो ए ढूंढने हैं, ध्यान दीजिएगा सर। तो अपने दोनों ट्रायंगल्स में एक ए तो मुझे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जा रहा है। अपने गिवन डेटा से मुझे पता है सर कि यह एंगल भी 90 है, यह एंगल भी 90 है, यानी कि दोनों ट्रायंगल में एक ए तो मुझे मिल गया सर। अब पूरी मुशक्कत जो है सर वो दूसरे वाले ए की है। तो गिवन डेटा के हिसाब से दूसरा वाला ए तो मुझे अपने फिगर में बिल्कुल नहीं दिख रहा है सर। अपने गिवन डेटा के हिसाब से अपने दोनों ट्रायंगल्स में जो भी ए की कहानी मुझे ढूंढनी थी सर, उसमें से एक ए तो मिल चुका है, लेकिन दूसरा वाला ए नहीं मिल पा रहा है सर। तो क्या करेंगे? अब यहां पे आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा होना चाहिए। याद करिए, हमने इस टाइप के एक स्पेशल फिगर की एनालिसिस की थी, जहां पे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री वाले पोजीशन से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो इस टाइप के फिगर को कैसे एनालाइज करना है याद करिए। हम सीख के आ रहे हैं सर, क्या बिल्कुल उसी टाइप की फिगर यहां पे नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल है सर। और यहां पे याद करिए, मैंने आपको अगेन सिखाया था कि कभी भी इन छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर करना हो तो आप एक और एंगल का डाटा इनडायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे सर? तो हमने याद करिए ऑब्जर्व किया था कि इन दो ट्रायंगल्स में हम तुरंत कह देंगे सर कि ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, और अगेन हम कह देंगे सर यहां पे कि ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर हो जाएगा। याद करिए, ये हमने वहां पे साबित किया था जहां पे इस ट्रायंगल की हमने एनालिसिस देखी थी, इस फिगर की एनालिसिस देखी थी। यानी कि सर वर्क करने के लिए मेरे पास जो ए के डेटा की कमी थी वो पूरी हो जा रही है इनडायरेक्ट तरीके से। इस रिजल्ट पे हम कैसे पहुंचते हैं ये मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, उस लेक्चर में बता चुका हूं। याद करने की कोशिश करिए कि ये एंगल का रिजल्ट कहां से आता है। तो आपको तो बस एक ए चाहिए था, आपने तो दो दो ए की कहानी निकाल ली। यानी कि आप अब अगर चाहो सर तो ट्रिपल ए से भी अपने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर सकते हो। तो तीन तरीके से, डबल ए से या फिर चाहो तो ट्रिपल ए से भी सिमिलर कर सकते हो सर। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ठीक है। दोनों ट्रायंगल अब बड़ी आसानी से डबल ए से या फिर ट्रिपल ए से सिमिलर हो जाएंगे। अब मुझे बहुत अच्छे से अपने प्रूफ डैट को देख के पता लग रहा है सर कि सिमिलर साबित करने के बाद जब हम अपने साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज कर देंगे तो वहां से ये वाला रिलेशन प्रूव हो जाना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो सर अगर आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हो तो आपके पास जो साइड के रेशियो का रिजल्ट आता है सर किस टाइप का आता है? तो आप कहोगे सर कुछ इस टाइप का आता है, a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ, इसी टाइप का आता है। और जो भी साइड के रेशियो वाला पार्ट आपको प्रूव करना होता है उसके लिए आप क्या करते हो सर? उसके लिए आपके पास जो तीन रेशियोज आते हैं उन तीन रेशियोज में से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी दो को सिलेक्ट करते हो, वहां से प्रूव हो जाता है।
यानी अल्टीमेटली अभी तक हमने जितनी एनालिसिस देखी है उस नॉलेज से हमें भली भांति बहुत अच्छे से पता है कि जब ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के बाद हमारे पास जो 3 साइड के रेशियो वाला रिजल्ट आएगा उसमें से किसी 2 को सेलेक्ट करेंगे तो यह प्रूव होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर किसी 2 को सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस टाइप का ही फॉर्म आएगा ना, 3 में से किसी 2 को सेलेक्ट करोगे सर तो आपके पास जो इक्वालिटी होगी उसमें बेसिकली इसी टाइप का तो फॉर्म आएगा, लेकिन अपने इस फॉर्म को प्रूफ दैट से थोड़ा मैच करके देखो। तो मैच करोगे तो आप कहोगे सर कि सिमिलर प्रूफ करने के बाद हमारे पास इस टाइप की चीज आती है रिजल्ट के तौर पे, लेकिन यहां किस टाइप की चीज है, यहां पे सर a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर कुछ c बाय डी टाइप का फॉर्म है सर, यानी इस टाइप का फॉर्म नहीं है। अब स्टूडेंट आर्ग्यू कर सकते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर चाहिए ना, स्क्वायर ले आते हैं, कैसे लाएंगे? तो मेरे पास जो रिजल्ट आता सर उसको दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यह आ जाएगा। अरे भैया दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इस पे स्क्वायर आएगा, इस पे भी तो स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन फिर से रिजल्ट को देखिए, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद भी आप यहां पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आधे पार्ट में तो स्क्वायर है सर, लेकिन आधे पार्ट में कोई स्क्वायर नहीं है। तो क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं सर। अब देखो कैसा दिमाग लगाएंगे, ध्यान से सुनना। तो ये रिजल्ट है सर, यानी 2 चीज की इक्वालिटी पे बात हो रही है, और जब 2 चीज की इक्वालिटी पे बात हो रही है तो उसमें कितने पार्ट्स का इस्तेमाल है सर देखना। तो आपका जो प्रूफ डैट है इसमें 2 चीज की इक्वालिटी में कुल मिला के, ध्यान से सुनना सर, a स्क्वायर यानी कि 2a है तो 2 पार्ट यहां हुआ, नीचे 2b है 2 पार्ट यहां हुआ, 2 2 4 पार्ट, 5 पार्ट 6 पार्ट। तो समझना बात को, आपको जो इक्वालिटी साइड वाली प्रूफ करनी है उसमें 6 पार्ट है सर, और आपको भली बात बहुत अच्छे से पता है कि सिमिलैरिटी के बाद जब आप अपने साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज करते हो तो नॉर्मली सोचने पे 4 ही पार्ट आते हैं। तो 6 पार्ट आने का क्या मतलब है? 6 पार्ट आने का मतलब यह है सर कि जरूर अपने फिगर में मल्टीपल ट्रायंगल्स के सेट सिमिलर हो रहे हैं, और यही जो मल्टीपल ट्रायंगल्स के सेट सिमिलर होंगे उनसे जो साइड वाले रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट को जरूर कंबाइन किया गया है, और तब जाके ये वाला प्रूफ डैट बना होगा सर। याद करिए, इस टाइप के मल्टीपल पार्ट्स का डिस्कशन हमने और भी पहले के सवालों में किया है, उसको याद करोगे तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सर कि नॉर्मल तरीके से 4 पार्ट वाला रिजल्ट आता है, यहां पे कितने पार्ट है? 6 पार्ट है, यानी कि सर 2 से ज्यादा ट्रायंगल्स को क्या किया गया है? सिमिलर किया गया है, यानी कि मल्टीपल ट्रायंगल्स के सेट को सिमिलर किया गया है, और वो करने पे जो भी साइड वाले रिजल्ट आ रहे हैं उनको एक साथ कंबाइन किया गया है, तभी यहां पे 6 पार्ट्स वाली 2 इक्वालिटी बन रही है। क्योंकि हमने पूरा दिमाग लगा के देख लिया है कि 2 ट्रायंगल्स को बस सिमिलर करके ये तो कभी नहीं आ सकता। मैं यहां पे बिल्कुल श्योर हूं सर कि सिंपली 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर करके ये तो कभी नहीं आ सकता। तो इतना कंफर्म है कि हमारे फिगर में मल्टीपल ट्रायंगल सिमिलर साबित होने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर, इस टाइप के स्पेशल फिगर की हम एनालिसिस करके आ रहे हैं, और उस एनालिसिस से तुरंत आपको याद आना चाहिए सर कि हम इस छोटे को इस छोटे के सिमिलर साबित कर सकते हैं, यानी एक ट्रायंगल का सेट सिमिलर साबित हो सकता है। इसके अलावा सर हम इस छोटे को इस बड़े के भी सिमिलर साबित करना जानते हैं, यानी कि 2 ट्रायंगल का सेट आ गया जो कि सिमिलर साबित हो सकता है। इसके अलावा सर हम इस छोटे को इस बड़े के भी सिमिलर साबित करना जानते हैं, यानी कुल मिला के हमारे पास 3 ऐसे सेट हैं जिनको हम सिमिलर कर सकते हैं। अब मुद्दा यह है, इन सेट्स में से कौन से सेट्स के सिमिलैरिटी पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उनको कंबाइन कर देने पे ये वाली कहानी आएगी। सर 3 पॉसिबिलिटी बनती है, तो यहां पे कुछ पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा कि किन पॉसिबिलिटीज पे आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो इन छोटे की बात कर रहे थे सर, इन छोटे की ही बात कर लेते हैं। तो बड़ी आसानी से यहां पे हम अपने इस छोटे ट्रायंगल को इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर बोल देंगे डबल ए क्राइटेरिया से, क्योंकि सर ये एंगल इसके बराबर हो गया। इसके अलावा अपने एनालिसिस से हम सीख क्या रहे हैं सर कि ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर आ जाता है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं सर कि ये वाला जो ब्लैक एंगल होगा ये इसके बराबर होगा।
तो यहां पे जब दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करके अपने सिमिलैरिटी का नोटेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना सर। तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो नाम लिखने के लिए इसका नाम कैसे लिखें सर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका नाम या तो मैं ट्रायंगल एडीसी बोल दूं या फिर सीडीए बोल दूं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है सर कि आप चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल का नाम कई तरीके से लिख सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल तरीका वो तरीका होता है जहां पे सेंटर वाले पोजीशन के अल्फाबेट से 90 डिग्री शो हो जाए सर। तो यहां पे सबसे पहले इस ट्रायंगल का मान लो नाम लिख लेते हैं। यहां पे नाम लिख लिया सर, ट्रायंगल मान लो एडीसी, ट्रायंगल एडीसी। अब एडीसी सिमिलर टू, तो अब यहां पे गिवन डेटा एंगल के टर्म में है, बड़ी आसानी से अपने सिमिलैरिटी के नोटेशन को भी बना सकते हैं सर, बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है सर, एंगल ए, यानी इस ट्रायंगल का जो एंगल ए होगा सर वो इस ट्रायंगल के किसके बराबर है सर, सी, यानी इस ए के करस्पॉन्डिंग कौन जा रहा है, इस ट्रायंगल का सी जा रहा है सर। यहां फर्स्ट पे सी हो जाएगा। अब सेकेंड पोजीशन पे कौन है सर, डी, तो यहां का एंगल डी यहां के एंगल डी के बराबर होगा, यानी कि यहां पे भी सेकेंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब नाम के अल्फाबेट्स हैं बी, सी और डी, जिसमें से आपने सी डी का इस्तेमाल कर लिया, क्या बचा है, बी बचा है सर, जो बचा उसको लिख लिया। तो यहां पे हमने सही तरीके से अपने दोनों ट्रायंगल्स का जो भी सिमिलैरिटी का नोटेशन आता उसको लिख लिया सर। अब इस नोटेशन के बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पता है सर कि साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, तो साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज कर देते हैं। तो यहां पे हम लिख लेंगे सर AD डिवाइडेड बाय CD बराबर यहां पे DC डिवाइडेड बाय DB बराबर यहां पे AC डिवाइडेड बाय CB, लिख लिया। अब इन पार्ट्स को यहां पे ढूंढते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। तो CB CA, CB CA, CB मिल गया सर, CA भी मिल गया, लेकिन देखो CB CA स्क्वायर के साथ है, ध्यान से सुनना, CB CA स्क्वायर के साथ है सर। तो यहां पे जो CB CA या तो इसके बराबर है या तो इसके बराबर है। पार्ट्स है सर BD AD। अब ध्यान देना सर, AD यहां पे है, BD यहां पे है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे दिख रही है। क्या दिख रहा है सर, मुझे यहां पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जब ये वाली चीज इक्वेट होके आ रही है सर, तो आधा हिस्सा यहां का यूज हो रहा है, आधा हिस्सा यहां का यूज हो रहा है। तो किसको सेलेक्ट करें समझ में ही नहीं आ रहा है, यानी कि यहां से तो कुछ खास आता हुआ नहीं दिखा सर। अब क्या करेंगे, अब दूसरे ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी पे बात करके देखते हैं, क्योंकि यहां से कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है, समझना बात को सर। यहां पे जो रिजल्ट आया है उसमें एक ही रेशियो में BD AD है, लेकिन आपने अभी जिन ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी पे बात करने के बाद साइड के रेशियो का रिजल्ट लाया उसमें BD AD एक ही रेशियो में नहीं है, अलग अलग रेशियो में है। तो तुरंत हिंट मिलता है कि आपने जिन ट्रायंगल्स का यूज किया उससे तो ये नहीं आने वाला है सर, उससे नहीं आने वाला है। तो इससे इनडायरेक्टली मुझे ये क्लियर है सर कि इस छोटे को इस बड़े के सिमिलर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, अगेन इस छोटे को इस बड़े के सिमिलर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तब जाके ये वाला रिजल्ट आना चाहिए। चेक करके देखते हैं। तो यहां पे आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहां पे क्लियर हो चुका है सर किनको किनको सिमिलर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस छोटे और पूरे बड़े की बात कर लेते हैं, और पूरे बड़े को मान लो यहां पे हम इस स्काई ब्लू कलर से शो कर देते हैं सर। क्लियर हो गया, समझिएगा बात को यहां पे। तो सबसे पहले अपने इस छोटे रेड वाले ट्रायंगल और स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं सर। तो अब इन ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी का कौन सा क्राइटेरिया काम करेगा उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं सर। तो अपनी इस फिगर के एनालिसिस से हमें भली भांति बहुत अच्छे से पता है कि इस फिगर को आप बड़ी आसानी से सिर्फ और सिर्फ एंगल्स की मदद से ही एनालाइज कर सकते हो। तो प्योरली एंगल वाला डबल ए क्राइटेरिया लगा देंगे, डबल ए के लिए सोचने के लिए कोशिश करेंगे सर। तो ध्यान दीजिएगा, तो अपने ट्रायंगल्स में डबल ए के लिए सोचोगे तो आपको तुरंत यहां पे दिख रहा है सर, ध्यान से देखना कि छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है सर, अगेन बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो वर्क करने के लिए एक ए तो मिल गया। इसके अलावा सर छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है सर, कॉमन है। तो दोनों ए मुझे यहां पे मिल चुके हैं वर्क करने के लिए। तो दोनों ए मिल चुके हैं सर। अब हम सिमिलैरिटी की बात कर सकते हैं। तो पहले अपना सिमिलैरिटी का मैथमेटिकल नोटेशन लिख लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले मान लो अपने छोटे वाले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं, मान लो ट्रायंगल ADC। तो ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल,
अब कॉरस्पॉन्डिंग वाली बात का रेस्पेक्ट करते हुए दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल का भी नाम लिख लेते हैं। तो यहां पे सर एंगल की कहानी से बात बनी है, तो एंगल के लिए सोचा जाए तो सबसे पहले एंगल ए आ रहा है। तो छोटे वाले का जो एंगल ए है वो बड़े वाले के भी एंगल ए के ही करस्पॉन्डिंग जा रहा है सर, यानी कि यहां पे भी फर्स्ट पोजीशन में ए हो जाएगा। अब यहां सेकंड पोजीशन में क्या है सर, डी है। तो ध्यान दीजिएगा, छोटे वाले का जो एंगल डी है वो बड़े वाले के एंगल सी के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री। तो यहां सेकंड पोजीशन में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ए बी सी इन 3 अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया गया है। आपने ऑलरेडी ए सी का इस्तेमाल कर लिया, क्या बचा, बी बचा है सर, डाल लिया। तो हमने यहां पे सही तरीके से अपने सिमिलैरिटी का मैथमेटिकल नोटेशन भी लिख लिया। अब नोटेशन लिख लिया है, अब इसके बाद साइड के रेशो का रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है सर, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे रिजल्ट देखेंगे तो मेरे पास आ रहा है AD डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू DC डिवाइडेड बाई CB इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AB। ये रिजल्ट आ रहा है सर। अब इस रिजल्ट में कहानी देखते हैं कि हमारे प्रूफ डेट से मैच हो पा रही है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो सर CB चाहिए, CA चाहिए, CB 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 चाहिए, CA चाहिए, CA दिख रहा है सर। उसके बाद BD चाहिए, AD चाहिए, AD भी दिख रहा है सर, BD इसमें नहीं दिख रहा है। अब ध्यान देना, यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है, यहां पे इंटरेस्टिंगली यह है सर कि AC 2 बार है, और चूंकि AC 2 बार है सर, तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ यूज कर दूंगा तो AC इंटू AC क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC स्क्वायर दे देगा। तो अब मुझे कुछ मिलता जुलता आता हुआ दिख रहा है सर, क्योंकि मुझे यहां से दिख रहा है कि AC स्क्वायर जो होगा वो 2 चीज के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। अब इसी से तुरंत समझ में आ रहा है कि जब दूसरे ट्रायंगल्स के सेट को सिमिलर करेंगे तो वहां से CB स्क्वायर आ जाएगा, वो भी 2 चीजों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे ही रेशियो लेंगे एक एक चीज कैंसिल हो जाएगी और ये रिजल्ट आ जाएगा। सब कुछ अब क्रिस्टल क्लियर है सर। तो यहां से मुझे पता है कि इन दोनों को सिलेक्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो काम आगे बढ़ जाएगा सर। तो यहां पे अगर इन दोनों को सिलेक्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो मेरे पास है सर AD बाई AC बराबर यहां पे AC डिवाइडेड बाई AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AD। क्लियर है सर, इसको अपना इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। क्लियर हुआ सर। अब दूसरे ट्रायंगल्स पे चलते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। अब अपने इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं सर। अब इसके लिए जब काम करेंगे तो तुरंत कह देंगे सर कि अगेन किसके लिए सोचेंगे, सबसे पहले सबसे सिंपल क्राइटेरिया, प्योरली एंगल को इन्वॉल्व करने वाले क्राइटेरिया पे सोचेंगे। क्योंकि देखो इस टाइप के फिगर की एनालिसिस करके आ रहे हैं, एनालिसिस से बहुत अच्छे से पता है कि इस फिगर की पूरी एनालिसिस आप सिर्फ एंगल से बड़ी आसानी से कर सकते हो, इसलिए सिर्फ एंगल वाले क्राइटेरिया पे सोच रहे हैं। तो एंगल में सबसे सिंपल वाला क्राइटेरिया कौन होता है सर, डबल ए होता है। डबल ए पे सोच रहे हैं सर। अब देखो यहां पे तो अपने इस छोटे ट्रायंगल यानी कि ऑरेंज वाले ट्रायंगल और बड़े वाले स्काई ब्लू ट्रायंगल में सोचेंगे सर तो तुरंत कह देंगे सर कि ये एंगल 90 डिग्री और यहां पे ये एंगल 90 डिग्री। तो एक ए तो मिल गया सर दोनों ट्रायंगल में। इसके अलावा ये वाला जो एंगल है सर ये इस छोटे ट्रायंगल में भी है और इस बड़े ट्रायंगल में भी है कॉमन एंगल सर। तो डबल ए लग चुका है और मेरे दोनों ट्रायंगल यहां पे सिमिलर साबित होते हैं। अब यहां पे सिमिलैरिटी का मैथमेटिकल नोटेशन भी लिख लेते हैं। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का मान लो मैं नाम लिख लेता हूं ट्रायंगल BDC। तो ट्रायंगल BDC सिमिलर टू, अब करस्पॉन्डिंग वाली बात का रिस्पेक्ट करते हुए इसको भी सेट कर लेते हैं सर। तो एंगल की कहानी में सोचे तो यहां पे एंगल B, तो यहां का जो एंगल B है सर दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यानी बड़े वाले के लिए भी पहले के लिए क्या ही आना चाहिए सर, B आना चाहिए। अब इसके बाद दूसरे पोजीशन पे क्या है सर, D। तो D के करस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल का क्या है सर, C है, यानी कि यहां सेकंड पोजीशन पे क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। अब बड़े वाले ट्रायंगल के हमारे अल्फाबेट्स हैं ABC, BC का इस्तेमाल कर लिया, क्या बचा है सर, A बचा है, जो बचा उसको डाल दिया। तो सटीक तरीके से अपने सिमिलैरिटी का मैथमेटिकल नोटेशन भी लिख लिया। अब इसके बाद अपने साइड के रेशियो वाला रिजल्ट लिख लेते हैं सर। तो यहां पे हम लिख लेंगे BD डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू DC डिवाइडेड बाई CA इज इक्वल टू यहां पे BC डिवाइडेड बाई BA। ये यहां पे लिख लेंगे सर BD बाई BC बराबर DC बाई CA बराबर BC बाई BA। क्लियर है सर। अब जैसा कि हमने सोचा था बिल्कुल यहां पे ऐसा दिख रहा है सर, मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि अपने इस पार्ट और इस पार्ट को देखें
तो इन पार्ट्स को इक्वेट करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इंटू BC स्क्वायर दे देगा, क्योंकि मेरा AC स्क्वायर तो मिल चुका है। कमी किसकी थी? BC स्क्वायर की, जो हमने देख लिया था सर कि दूसरे ट्रायंगल्स के सेट को सिमिलर करके आ जाएगा और आता हुआ दिख भी रहा है। तो यहां पे कंबाइन करिए सर, तो यहां पे मैं लिख लूंगा BD डिवाइडेड बाय BC बराबर यहां पे BC डिवाइडेड बाय BA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सर तो BC इंटू BC स्क्वायर बराबर BD इंटू BA हो जाएगा सर, और इसी को हम अपना इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब जो मुझे बोला जा रहा है कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है सर दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर देंगे तो जो प्रूव करना है प्रूव हो जाएगा। तो CB स्क्वायर बाय CA स्क्वायर चाहिए, यानी कुल मिला के सर दिस स्क्वायर बाय दिस स्क्वायर चाहिए। तो यहां पे अब कर लेते हैं, मान लो कौन सा कलर सेलेक्ट करें, पर्पल कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से लिख लेंगे सर BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका AC स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां पे, तो BC स्क्वायर के बदले ये लिख सकते हैं सर, यानी कि यहां पे लिख लेंगे BD इंटू BA डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर के बदले ये लिख सकते हैं सर, यानी कि यहां पे लिख लेंगे AB इंटू AD। अब जैसा कि हमने देख लिया था सर, पहले ही समझ लिया था कि कुछ ना कुछ कैंसल होगा, पार्ट दिख भी रहा है सर, AB नीचे भी है, BA यानी कि AB ऊपर भी है, दोनों आपस में कैंसल हो गए। तो अल्टीमेटली जो प्रूव करना है सर वो प्रूव होके आ चुका है, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई AD। यही प्रूव करना था सर, प्रूव कर लिया यहां पे। क्लियर है? अब देखो, हमेशा आपको सिखाया है कि प्रूव दैट जिस तरीके से बात करता है ना, फाइनल आंसर हमेशा उस तरीके से लिखो। अभी पूरा उस तरीके से आपने नहीं लिखा है, जैसे बात कर रहा है वैसे ही लिखो। अब इसके बाद इसके नीचे एक और स्टेप लिखोगे, उसमें फाइनली लिख दोगे देयरफॉर CB स्क्वायर डिवाइडेड बाई CA स्क्वायर इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई AD। कहानी खत्म, पैसा हजम, हेंस प्रूव्ड। मजा है कि नहीं? सवाल में बिल्कुल आना चाहिए। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट सवाल, एक बढ़िया सवाल, एक सोचने वाला सवाल। फटाफट चीजों को नोट डाउन करिए। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ पूरे सवाल को अच्छे से कॉपी पे सॉल्व करना आपका यहां पे होमवर्क रहेगा। सभी से होमवर्क बनना चाहिए, अच्छे से प्रेजेंटेशन आपको यहां पे करना है सर। तो उम्मीद करूंगा कि सवाल में जो भी आपको बताया उसकी कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे जरूरी बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देके आपको ललचाता है और बाकी के कंटेंट के लिए ढेर सारे पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा तगड़ा क्वालिटी कंटेंट तगड़े टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार हम पे इसी तरीके से बनाए रखिए। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर। थैंक यू।